टू यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज़ सोनाली कुमारी और आज हम कवर करने वाले हैं LSE 5 एनिमल फिजियोलॉजी का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 ऑलरेडी देख लिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। इसके अंदर हम 2 वीडियोस और लेकर के आएंगे। वो दोनों वीडियोस होंगी प्लांट फिजियोलॉजी पे। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप इन चारों वीडियोज़ को अच्छे से देख लें ताकि आपके LSE 5 की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे ढंग से हो जाए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। यहाँ पर हाउ आर प्रोटीन्स डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन आर बॉडी। इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले तो प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है और कैसे एब्जॉर्ब होता है, दोनों को आप 2 स्टैंजा में लिखेंगे, 2 पैराग्राफ में। इससे आपका आंसर जो होगा वो काफ़ी क्लियर जाएगा। स्टोरीज लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें ही आप कोशिश करें कि अपने आंसर्स में डालें। क्वेश्चन नंबर 22 है डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द रेगुलेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो 22 नंबर का क्वेश्चन है ये कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। और एक और चीज़ कि ये इस टाइप का जो टॉपिक है मसल कॉन्ट्रैक्शन से लेकर के, ये LSE 1 में भी था। तो आपने अगर LSE 1 की पढ़ाई बहुत अच्छे से की है तो LSE 5 में आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर हाउ डज़ ब्लड कोगुलेट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में ब्लड कैसे कोगुलेट होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर और ये 2 तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहला है गिव रीजंस एज टू वाई गट लिनिंग इज नॉट डाइजेस्टेड। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है गिव रीजन वाई वॉल्स ऑफ द स्टमक इज नॉट डाइजेस्टेड। और ये दोनों क्वेश्चन इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और अल्टरनेट चलता है, कई बार स्टमक का पूछा जाता है, कई बार गट लिनिंग का पूछा जाता है। तो आप दोनों क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से क्लियर करके जाएंगे अपना एग्जाम देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ टू शो द रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन द माउल्टिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट्स। यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है और जब आप फ्लो चार्ट ड्रॉ करें तो उसमें जो भी आप इंस्ट्रक्शन फिल करते हैं वो काफ़ी क्लियर फिल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू किडनी फंक्शन इज रेगुलेटेड बाय रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 27 डिफाइन हेमियोस्टेसिस एंड एक्सप्लेन द क्लॉटिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमंस। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो थोड़ा क्वेश्चन नंबर 23 की तरह ही है। यहाँ पर भी ह्यूमन के ब्लड कोगुलेशन की बात की गई है, ब्लड क्लॉटिंग की बात की गई है कि किस तरीके से वो मैकेनिज्म क्या है ब्लड क्लॉट होने का ह्यूमन के अंदर। और हेमियोस्टेसिस भी आपको इसी के साथ में एक्सप्लेन करना है। ये अमूमन 3 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर हाउ इज CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। ब्लड में CO2 किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड से। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द मैमिलियन हार्ट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यहाँ पर सबसे पहले आपको वर्ड में एक्सप्लेन करना है, इसके बाद फिर वहाँ पर डायग्राम भी बनाना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ डायग्राम बना करके नहीं छोड़ देना है। पहले आप वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद इसका एक डायग्राम भी बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज इन गिल्स। यहाँ पर फिश की बात हो रही है कि जो फिश का गिल होता है उसके अंदर गैस किस तरीके से एक्सचेंज होता है उसका मैकेनिज्म आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन इन मायोजेनिक हार्ट ऑफ मैमल्स। क्वेश्चन नंबर 32 हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। ब्लड से ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। अभी आपको हमने CO2 की बात भी कही थी कि CO2 किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, और अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद है डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। यहाँ पर आपको वो कर्व भी ड्रॉ करना है प्लस डिस्क्राइब भी करना है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बेस्ट मटेरियल आपको कोशिश करनी चाहिए आपको प्रोवाइड करने की अपने आंसर्स में, ताकि जो आंसर चेक करने वाले हैं वो संतुष्ट होकर आपको मार्क्स दे पाएँ। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। फैट के एब्जॉर्ब होने का जो प्रोसेस है उसे आपको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर डिस्क्राइब रिस्पिरेशन एडेप्टेशन फॉर डाइविंग एंड अंडर वाटर स्विमिंग इन मैमल्स। आपको रिस्पायरेटरी एडेप्टेशन बताना है डाइविंग के लिए और अंडर वाटर स्विमिंग जो मैमल्स होते हैं उनके लिए कि उनके अंदर रिस्पायरेटरी एडेप्टेशन किस तरीके का होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है एक्सप्लेन द वेरियस मैकेनिज्म
ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन इन होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स में टेम्परेचर रेगुलेट करने के जो मैकेनिज्म होती है, वेरियस मैकेनिज्म, आपको उसे यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 36, शॉर्ट नोट्स हैं। और ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये 5 मार्क्स में तो पूछे जाते ही हैं, लेकिन कई बार इन्हें एज अ क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मैंने कोशिश की है कि ज़्यादातर वो पॉइंट इसके अंदर डालूँ जिससे कि आपका शॉर्ट नोट का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर हो, साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस भी यहाँ से क्लियर होते रहें। तो आप एक बार उन शॉर्ट नोट्स को ध्यान से देख लेंगे। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर है, ट्रेचल सिस्टम इन इंसेक्ट्स, ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन एनिमल्स, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन का एक और क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बताया था, अभी 16 नंबर का क्वेश्चन है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो लास्ट वीडियो में होगा, आप वहाँ से देखेंगे। तो जो क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन पूछा जाता है वही चीज़ एज अ शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। मेरा बस यही मोटिव था आपको बताने के लिए कि जो हम शॉर्ट नोट कह रहे हैं तो आप उसे ऐसे इग्नोर ना करें, उसे भी बहुत ध्यान से आपको कवर करके जाना है। आप एक बार देख लीजिए। जैसे फ्लूइड एक्सचेंज अक्रॉस द कैपिलरीज, ये वाला पॉइंट, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन आता है, ग्रीन ग्लैंड्स इन कॉस्ट्रोशंस, ये भी कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप इन सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से करके जाएंगे। मैं आपको बहुत ही आराम से इसे स्लाइड करके दिखाती हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से नोट कर पाएँ। पेस मेकर भी कई बार पूछा जाता है, पॉइंट नंबर R है यहाँ पर। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं और इस बार उनके आने के चांसेस हैं, इसीलिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।